दुनिया में कई मनुष्य आज भी कह देते हैं गुलामी आज़ादी से अच्छी थी, है ना। ऐसी भी बातें सुनने में आती हैं। तो क्या है कि सबसे पहले तो मनुष्य को समझना होता है कि फ्रीडम का क्या महत्व है, क्योंकि बहुत समय गुलामी में रहते हैं ना, तो भूल जाते हैं कि फ्री होना कैसा होता है ना। तो बाबा भी हमें समझाते हैं कि तुम जब स्वर्ग में थे तो स्वर्ग में जीवन मुक्त थे, विकारों से मुक्त थे। अब स्वर्ग तो विस्मृत हो गया और जो स्मृति में है वो तो गुलामी ही है। रावण राज्य की ही स्मृति रहती है आत्मा को। तो पहले तो आत्मा को याद करना पड़े कि वो अवस्था कैसी होती है जहाँ 5 विकारों की गुलामी नहीं है ना। क्योंकि देह अभिमान में ये समझना कि देह अभिमान से मुक्त अवस्था कितनी सुंदर है, या मोह में ये समझना कि मोह जीत होना कितना सुंदर अनुभव है, या लोभ या काम या क्रोध अग्नि से जब हम परे हैं तो कैसा लगता है, ये सबसे पहला पुरुषार्थ है। क्योंकि अगर हमारी समझ में ही नहीं आता कि निर्विकारी होने का सुख क्या है, तो हम उसके लिए मेहनत कैसे करेंगे, है ना। जैसे दुनिया में भी गुलाम देश होता है तो एजुकेट करना पड़ता है लोगों को कि आज़ादी होगी तो तुम ये भी कर सकेंगे, ये भी कर सकेंगे, ये पॉसिबिलिटी होगी। वरना मनुष्य तो गुलामी में रहते रहते सोचता है क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो पहले तो वो एजुकेशन, वो मोटिवेशन दिलानी पड़ती है। तो देश में भी ऐसी आत्माएं रहीं जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर ये कार्य किया, है ना। दूसरों का भी तन मन धन जीवन स्वतंत्रता की लड़ाई में लगवाया तब तो जाकर पॉलिटिकल फ्रीडम भी मिलती है। कोई आसान तो नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे ही अभी जो महत्व समझते हैं रावण राज्य से मुक्त होने का, बाबा अब हमें समझाते हैं कि स्वर्ग जो था उसमें स्वर्ग में कोई विकारों का बंधन नहीं था और जन्मभूमि हमारी स्वर्ग थी। तो उसके लिए हमें अभी कोशिश करनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि पहले तो हम ये समझें ना कि स्वर्ग कैसा था, या उसकी अट्रैक्शन तो हो कि निर्विकारी दुनिया कैसी होती। क्योंकि विकारों के बीच जब रहते हैं तो निर्विकारी दुनिया का सुख कैसा था वो जैसे बुद्धि में भी नहीं आता है। तो निर्विकारी दुनिया का सुख आकर्षित करता है। पहले तो अपने आप को ये पूछें, है ना। और बाबा कहते कि निर्विकारी दुनिया तो दूसरी बात है, विश्वराज अधिकार तो सेकंड चीज़ है, लेकिन पहले स्वराज अधिकार। मैं आत्मा अगर निर्विकारी हो जाऊं तो कितना अच्छा लगे, है ना। उसका सुख हमारी बुद्धि में बैठता है, वो रस हमें आकर्षित करता है कि निर्विकारी होने का सुख क्या है। अब क्या है, कोई भी रस बैठने के लिए पहले पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। जैसे अगर आपने कभी भी शांति का रस नहीं देखा है, हमेशा क्रोध का ही रस देखा है ना। मनुष्य क्या करता है, कोई बात हुई खूब रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने से उसकी ईगो फीड होती है ना। 10 घंटे बोलता रहता है,
ऐसा जवाब दिया ना, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, है ना, हमेशा याद करेंगे। तो ऐसे रस ले रहा है ना वो, क्रोध करने का रस ले रहा है, उल्टा बोलने का रस ले रहा है, तो उसने वो रस अनुभव किया है, तो रस उसको खींचता है कि जब भी कोई बात हो तो किसी को इतना कड़वा, इतना ऐसा बोलो। लेकिन बाबा कहते, क्या तुमने मीठा होने का रस अनुभव किया है? अब करेंगे कैसे? जब हम उस परिस्थिति में क्रोध की जगह मीठा होने का एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो पहले हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि स्वराज अधिकारी होना, नॉन रिएक्टिव होना, शांत स्वरूप होना, स्नेह स्वरूप होने का रस क्या है ना। क्योंकि अगर टेस्ट ही नहीं मिला है तो उसके प्रति आकर्षण नहीं होती। तो पहले तो छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट करना होता है। आपने जवाब देने का सुख देखा है, शांत रहने का सुख देखा है? शांत रहे हो कभी, है ना? वहाँ नहीं जहाँ बोल ही नहीं सकते। बॉस के सामने शांत रहे, और क्या डंडे मारते हो उसको? बॉस के सामने शांत ही रहेंगे ना। लेकिन किसके सामने शांत रहना है? जहाँ जवाब देते थे ना पहले, ना, मानो कोई आपके साथ बहुत आर्ग्यू कर रहा है, कोई ऐसा है जिसको आप थप्पड़ भी लगा सकते थे पहले, आज आप शांत रहते हैं, अंदर ही अंदर बाबा की याद में खुश होते हैं और उनको भी स्नेह से रिस्पॉन्ड करते हैं। एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तब तो मालूम पड़ेगा इसका सुख क्या है, कितना अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा लगता है अपने अंदर कि मैंने आज इस परिस्थिति में ऐसे रिस्पॉन्ड किया। मुझे एक माता कहती थी कि मेरा बच्चा जो है ना वो हमेशा लेट उठता है, तो मैं बहुत सुबह सुबह में बहुत गुस्सा होती थी रोज़। तो एक दिन मेरे दिल में आया कि नहीं, प्यार से ही चलना है मुझे, किसी के लिए नहीं। मुझे इस बात की भी कोई परवाह नहीं हो उठे या स्कूल जाए या क्या हो, लेकिन मेरा बाबा कहता है मुझे प्यार से चलना है, मुझे प्यार से चलना है। तो कहती मैं उसको प्यार से उठाती रही, 10 बार उठाया मैंने, लेकिन वो नहीं उठा दीदी। लेकिन मुझे सारे दिन बहुत अच्छा लगा। वो स्कूल भी नहीं गया उस दिन, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आज गुस्सा नहीं किया, है ना। और वो उस दिन मुझे बार बार आकर देखता रहता। स्कूल तो गया नहीं, 6 साल का बच्चा है, तो बार बार आकर देखता ये मम्मी को हो क्या गया है, कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं बना रही है। मैं स्कूल भी नहीं गया, मैं उठा भी नहीं, पर ये अंदर ही अंदर इतनी खुश क्यों है आज। तो शाम को मुझे पूछता है कि मम्मी मैं आज स्कूल भी नहीं गया, फिर भी तुमने मुझे डांटा भी नहीं और तुम इतनी खुश भी लग रही हो, क्या बात है। तो मैंने उसको बताया कि बेटा आज मैंने गुस्सा नहीं किया ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है। कल तुम भी अगर खुद से स्कूल उठकर चले जाओगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे मुझे देखने लगा कि पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन अगले दिन वो खुद से उठकर स्कूल गया, है ना। तो ये क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक ही दिन में उसी दिन उसी समय रिज़ल्ट आया, अगले दिन आया। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है ये करना पड़ता है, क्योंकि विकारों का रस तो हमने बहुत समय से लिया और उस रस में हम इतना हिरे भी हुए हैं कि बार बार बुद्धि उसी तरफ जाती है। लेकिन अब हमें निर्विकारी होने का सुख लेना है। हमने देहाभिमान का इतना, है ना, विकारों में, देहाभिमान में मैं राइट हूँ या मुझे कोई राइट कहे या मुझे माने या मुझे मान शान दे, उसका हमने इतना रस लिया। लेकिन कभी नम्र होने का, झुकने का रस लिया है? देही अभिमानी होने का, नम्रता से चलने का, झुकने का रस लिया है ना। कितना अच्छा लगता है। और बाबा कहते चलो दुनिया में तो क्यों झुकना है, या वो देखेंगे बाद में, है ना, या बाद में एप्लीकेशन होगा। लेकिन बाबा के घर में जब हम आते हैं तो बच्चा बनकर चलना,
ना, आज्ञाकारी होकर चलना या हांजी कर कर चलना, इसका सुख कितना मीठा है ना। जब हम इस रस को लेते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि बेकार में इतना मैं राइट वो रॉन्ग, इतना आर्ग्यूमेंट ऐसा ऐसा करते रहते। तो पहले तो हम बाबा के घर में ही सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते कि देही अभिमानी होने का सुख, स्वमानधारी होने का सुख कितना मीठा है। जब छोड़ेंगे देह अभिमान को तब तो स्वमान को एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसको हमें चेक करना होता है कि कितना हम उस रस को अनुभव करते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। और फिर एक बार चखा पर फिर मालूम पड़ता है कि दोबारा हो नहीं पा रहा, है ना। एक परिस्थिति में शांत रहे, दूसरी परिस्थिति में फिर रिएक्ट किया, तो क्या पता चलता है कि शक्ति की कमी है। क्या मालूम पड़ता है कि अवस्था मेरी इतनी पक्की नहीं है। तो फिर उस अवस्था को बनाने के लिए भी क्या दिल होती है कि अमृत वेला उठे, है ना, इतना योग तपस्या करें, पवित्रता पर, हर चीज़ की शुद्धि पर इतना अटेंशन रखें कि मुझे अंतर ना पड़े, मैं जब भी चाहूँ उस अवस्था से के आधार से वो रिस्पॉन्स दे सकूँ। मुझे याद है एक माता मुझे कहती थी कि जब पहले सिचुएशन आई तो नए नए जब ज्ञान में चले तो बहुत अच्छा शक्ति स्वरूप होके रिस्पॉन्ड करते थे। फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि परिस्थितियाँ बड़ी होती जा रही हैं और मेरा रिस्पॉन्स उतना एक्यूरेट हो नहीं पा रहा। तो अपने अंदर आता था बैठकर, जैसे घर में बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो दिल में आता था कि नहीं मुझे योग करना है, मुझे तपस्या करनी है। तो और मुझे ख़ास एक बात बताती थी कि एक बार क्या हुआ कि मुझे बहुत समय तक, जैसे 1 महीने तक बहुत अच्छा लगता था। मुझे बाबा का प्यार, बाबा का साथ सारे दिन अनुभव होता था। कार्य करते, स्थूल सूक्ष्म हर प्रकार से अनुभव होता था। फिर मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गई। तो जब फ्रेंड के यहाँ गई तो बातचीत हो रही थी, तो उसका बेड पे वो बैठी थी, मैं चेयर पे बैठी थी। फिर मुझे बोलने लगी यहाँ आ जाना, आराम से बैठते हैं। तो मैं भी उसके बेड पे चढ़ गई। फिर बेड पे चढ़ गई और हम, जैसे होता है ना कि आप इतना और मर्यादा का ध्यान नहीं रख रहे, है ना, आराम से गले में हाथ भी डाल के बात कर रहे हैं, प्यार से चल रहे हैं। तो उस टाइम पे बोली कि उस टाइम तो ऐसा लगा कितनी अच्छी मेरी पुरानी फ्रेंड मिल गई। लेकिन जब मैं वापस आई तो उसके बाद मेरा और योग नहीं लग रहा था। वो जो मुझे सुख अनुभव हो रहा था 1 मास से, वो जैसे गायब हो गया था। और फिर मेरे दिल में आने लगा कि क्या हो गया, मुझे फिर फील क्यों नहीं हो रहा। तो 2 दिन मैंने स्ट्रगल किया, फिर मैसेज किया कि क्या ऐसा है कि वहाँ गई और उसके बेड पर चढ़े, और है ना, किसी के बिस्तर पर बैठना तो अमर्यादित है ना, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन पूरी वहाँ होती है और वो क्या है, लौकिक वाले हैं ना। तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ। तो इसी कारण से फिर कहती मुझे कम से कम भी 15 दिन लगे दोबारा वो अवस्था बनाने में, जहाँ मुझे बाबा का साथ और प्यार कंटिन्यूसली अनुभव हो। तो वो कहती कि अब मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा वैसा फील नहीं करना। मुझे हमेशा बाबा साथ अनुभव हो, ऐसा लगे जैसे बाबा मेरे साथ सहयोग से हमेशा आसपास है, वही फीलिंग मुझे अच्छी लगती है। तो ये भी क्या है कि जैसे ही हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो हमें वो शांति और स्नेह और प्योरिटी का फ्लो जैसे लगता है बंद हो गया है और बाबा दूर हो गया है। तो फिर एक बार उसको चख लिया है तो फिर मेहनत भी करने का दिल होता है कि इतना हर मर्यादा पर अटेंशन रखें, इतना अपनी अवस्था योग से बनाएं,
अमृत वेला 2 बजे उठें, 2:30 बजे उठें, ऐसे दिल होती है। वरना क्या है, जिसको महत्व तो नहीं समझ में आता उसकी दिल नहीं होती है। मैं आपको मोह की भी बात बताती हूँ। अभी पीछे कोई मुझे बता रहे थे कि कहते कि युगल 4 घंटे बाहर गए, है ना। अब मेरे बहुत संकल्प चले कि कहाँ गए क्या, तो बहुत संकल्प चले क्योंकि बहुत मोह है युगल से। तो आने के बाद मैंने बहुत कोशिश की, मैं कम से कम भी 3 घंटे लगी रही कि मुझे कुछ मालूम पड़े। ऐसे हर प्रकार से मैंने पूछा, पता करने की कोशिश की, पर मेरे हाथ कुछ लगा नहीं। फिर मेरी दिल इतनी ख़राब हो गई कि मुझे बहुत संकल्प चलने लगे और उस संकल्पों में मेरी अवस्था भी ख़राब हुई, अमृत वेला भी मिस हुआ, बहुत लो फील होने लगा। तो जब सारा हो गया उसके बाद जब मैं योग में बैठी फाइनली, क्योंकि अब ब्राह्मण क्या करेगा, हर तरफ धक्के खाएगा फिर योग में बैठेगा, है ना। तो फिर मैं फाइनली जब योग में बैठी तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं एक देहधारी के चक्कर में मैंने इतनी अपनी अवस्था ख़राब की। कहती इतनी मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे हेडेक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, इतना स्ट्रेस जैसे फील होने लगा था। और वो स्ट्रेस मुझे महीनों बाद फील हुआ था, क्योंकि मैं ऐसे बाबा की याद में रहती थी तो कभी फील नहीं हुआ। तो मुझे इतना छी लगा कि एक आत्मा के मोह में देखो मेरी क्या हालत हो गई। तो मुझे ऐसा लगा मुझे इस आत्मा के लिए ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, मुझे और कभी पता नहीं करना, मुझे और देखना ही नहीं है, मुझे पता करना ही नहीं है। उनकी जीवन है, उनका कर्म है, उनका भाग्य है, मुझे उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके रहना है। हाँ, आत्मा साथ में रहती है, शुभ भावना है, हर प्रकार से हम जो भी हमारा ड्यूटी है निभाते हैं, लेकिन मुझे उसके चक्कर में नहीं पड़ना। और कहती कि दीदी 3 साल हो गए उस बात को, मैंने कभी संकल्प नहीं चलाया, ना उल्टा ना सुलटा। कहती ना मैंने कभी ये सोचा कि आज बड़े अच्छे मूड में हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, ना कभी ये सोचा आज कहाँ चले गए सुबह से। मैं और उस चक्कर में नहीं रहती। मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब दोबारा ऐसा फील नहीं करना। और मेरी जीवन नष्टमोहा होकर बहुत अच्छी चल रही है। और मैं ऐसा महसूस भी करती हूँ कि उनके दिल में मेरे लिए रिगार्ड है अब, जो रिगार्ड कभी नहीं था, है ना। वो जो रिगार्ड, जो भले ही मैं नहीं जानती प्यार है या नहीं है, क्योंकि प्यार तो हम अटैचमेंट ही समझते हैं ना, तो उस प्रकार से अटैचमेंट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन रिगार्ड तो वो अब रखते हैं। कोई भी बात होती है तो मेरा ओपिनियन भी ध्यान से सुनते हैं। तो इतना मैंने उनमें भी अंतर देखा। तो ये बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मोहजीत अवस्था कितनी इंडिपेंडेंट और कितनी सुंदर अवस्था होती है ना। और मोहजीत के लिए कोई ऐसा नहीं होता कि हम कोई परिवार या कोई लौकिक में किसी को छोड़ते हैं या कुछ, लेकिन ये जो आत्माओं का चक्कर है ना, और वैसे भी आप कुछ कर भी नहीं सकते, कर भी कुछ नहीं सकते, और चक्कर में आकर तंग भी होते, है ना। सामने वाला ना कहे, 10 साल पूछते रहे, ना कहे या कहे और आपको फेथ नहीं है, तो उस चक्कर से निकलना तो बहुत ज़रूरी है ना। देखो अभी मुझे कोई एक भाई बता रहे थे, उनकी डॉटर को कोई तकलीफ़ हो गई है ना, तो कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो छोटी बच्ची है। तो मुझे कहते कि मैं 3 साल बहुत अस्त व्यस्त रहा, मेरी बेटी को कैसे हो गया, मैं क्यों नहीं ठीक करा सकता, हर डॉक्टर के दरवाजे पर गया, सारा इलाज करा लिया। मुझे फाइनली पता चला, धीरे धीरे, मुझे समय ने बताया कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं और सोचूंगा नहीं,
अब मैं जो भी मेरी ड्यूटी है वो करूँगा, लेकिन अब मैं उस चक्कर में नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरा बीपी बढ़ने लगा था, मुझे एक हार्ट अटैक आ गया। तो अगर मैं भी मर जाऊँगा तो फिर इनका कौन करेगा। तो जब वो अवस्था आई तो फिर मैं सोचने लगा, आई स्टार्टेड थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन कि अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मैं ठीक रहूं। तो मुझे देखो दीदी, मैं कितनी बार इस रास्ते से गया हूँगा, कितनी बार, है ना, मैं जहाँ आप लोग पहले थे वहाँ भी गया हूँगा, कितनी बार हम सामने से गए होंगे, लेकिन मुझे कभी संकल्प नहीं आया था कि मैं यहाँ अंदर घुस के कुछ सीखूं। लेकिन जब मैं सोचने लगा, मेरे अंदर वो संकल्प चलने लगा कि अब मुझे अपने आप को ठीक करना है और मुझे इस लड़की को स्पिरिचुअल सपोर्ट देना है। जब मेरे अंदर ये संकल्प चला तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बार बार बोल रहा हो तुम उस जगह जाओ। अंदर से ऐसे लगा जैसे कोई खींच हो रही हो कि वहाँ जाओ। मुझे बार बार घूम फिर के इसी रास्ते से मैं आने जाने लगा और इधर ही की मुझे खींच होने लगी। फिर मैं एक दिन घुस आया और तब से मैं ज्ञान सुन रहा हूँ, और वो 4-5 दिन ही हुए हैं। तो मुझे कहते कि 4-5 दिन में मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे मुझे बहुत आंसर्स मिल रहे हैं, और जो चीज़ें मैं समझ नहीं पा रहा था अब मैं समझ पा रहा हूँ और करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या है कि देखो, मोहवश मनुष्य कितना भी हाथ पैर मारे, है ना, लेकिन शक्तिशाली अवस्था तो मोहजीत अवस्था ही है। और उस आत्मा, हर एक की यात्रा अलग अलग होती है। उस आत्मा की यात्रा ऐसी रही कि उसको पहले समझ में आया कि मोह से मैं कल्याण नहीं कर पा रहा, कल्याण ही कर रहा हूँ, और फिर वो इस यात्रा पर शुरू हुए आना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो 5 विकार हैं, इसको हमें समझना होता है कि ये विकार हमारी कैसे दुर्गति कर रहे हैं। मोह, देह अभिमान है, लोभ है ना। लोभ से भी मनुष्य क्या होता है, लोभी नर कंगाल है। क्या आवाज़ आ रही है? लोभी नर कंगाल है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो लोभ है, लोभ आपको कैसा फील कराता है हमेशा, जैसे मेरे पास इनफ नहीं है ना। और वो जो लोभ की वृत्ति है उससे हमेशा ऐसे फील होता है कि मेरे पास इनफ नहीं है, मैं कंगाल हूँ, जबकि होगा सब कुछ। लेकिन उसी की जगह अगर ग्रैटिट्यूड रखें कि मेरे पास सब कुछ है, तो आत्मा भरपूर फील करती है। और लोभी को ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है। और सबसे डिफ़िकल्ट जो विकार को समझना होता है वो है काम विकार, है ना। मुझे याद है 7 वर्ष ज्ञान में चलने के बाद मुझे एक माता कहती थी, पवित्र रहते हैं पर मुझे समझ नहीं आता काम विकार में प्रॉब्लम क्या है। मुझे बोली कि दीदी मैं आपको हिम्मत करके ना एक बात आज पूछूंगी, पूछना, पता नहीं 7 वर्ष के बाद पूछना भी शोभा देता है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पवित्र रहते नहीं हैं, रहते भी हैं, क्योंकि बाबा कहता है। लेकिन काम विकार में मुश्किल क्या है वो मुझे समझ में नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि काम विकार तो नॉर्मल है, बाकी हाँ बाबा कहता है तो पवित्र रह जाते हैं, लेकिन काम विकार में प्रॉब्लम क्या है या उसकी वजह से आत्मा को क्या नुकसान होता है वो मेरी बुद्धि में नहीं बैठता है ना। तो बाबा कहते हैं ना, जैसे चूहा फूंक फूंक के काटता है। इसीलिए मैंने जब क्लास शुरू किया तो बताया ना, विकारों का रस, तो रस भी मिलता रहता है ना। तो उस रस में हम देख ही नहीं पाते कि आत्मा जो है उसकी कैसे उसकी अवन्नति हो रही है, क्योंकि रस इतना मिलता है। अब लोभ भी जो है, 2 बार लोभ की पूर्ति नहीं हुई तो दुखी होते हैं, एक बार हो गई
तो लगता है कि है ना अब जुआ कैसे चलता है है ना। मनुष्य क्या 10 बार हारता है लेकिन एक बार जीत जाता है तो भूल जाता है। जैसे चूहा फूंक फूंक के काटता है ऐसे भूल जाता है कि 10 बार हारे, सोचता है तो क्या हो गया, एक बार जीत तो गए ना। तो ऐसे ये जो रस मिलता रहता है, इस रस के कारण कई बार मालूम ही नहीं पड़ता कि विकारों से कितनी दुर्गति हो रही है। काम विकार से दुर्गति होती है, समझ में आता है। देखो उस माता को कैसे समझाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, समझ में नहीं आता ना, पवित्र रहते रहो, धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। फिर उसके बेटे की शादी हुई, ठीक है, और वो बेटा जो कभी जवाब नहीं देता था उसने जवाब दिया, है ना। तो मुझे कहती कि कभी सोचा नहीं था ऐसा दिन आएगा कि बेटा मुझे जवाब देगा। तो मैंने कहा क्यों जवाब दिया उसने, क्या हो गया अभी, ऐसा क्या परिवर्तन आया। तो मुझे कहती पता नहीं क्या परिवर्तन आया, हम तो वैसे ही हैं और घर भी वैसा ही है, लेकिन अभी शादी को 2 साल हुए हैं तो अभी जवाब देता है। तो मैंने कहा आप समझ में आ रहा है काम विकार क्या करता है ना। तो मनुष्य आत्मा जब विकारी हो जाती है ना तो उसकी परख शक्ति, निर्णय शक्ति, गुण शक्तियाँ सब घटने लगते हैं, है ना। हम आत्मा जब, और ऐसा ये जो डाउनफॉल है ये दिखती नहीं है, इसको जब आप महसूस करना चाहेंगे ना तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि पहले आप कैसे थे। आपकी उपलब्धियां नहीं, आपकी प्राप्तियां नहीं, आप कैसे थे, आपकी बुद्धि कैसी थी, आपकी परख शक्ति, निर्णय शक्ति कैसी थी, आपकी अवस्था कैसी थी, और आज आपकी अवस्था कैसी है ना। अब तो पवित्रता की अवस्था है, लेकिन विकारों में गिरते हैं तो गिरने के बाद अवस्था कैसी है और पहले अवस्था कैसी है, इसको जब आप चेक करेंगे ना, भय, अशांति, दुख, चिंता, इसका कोशेंट कितना है तो मालूम पड़े, है ना। लेकिन जब एक बात, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे एक एक्सपेरिमेंट होता है, दुनिया में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक कंट्रोल होता है और एक जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो होता है। तो अब आप देखो कि मानो आपने एक फील्ड पे एक्सपेरिमेंट किया उपज का, पहले आपने रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं की कि क्या क्या उसके पैरामीटर्स थे, तो बाद में आपको फ़र्क कैसे पता चलेगा, नहीं। तो जब हम आत्माएं भी जब पवित्र होते हैं तो पवित्रता के समय तो हम अपनी पवित्रता को रियलाइज़ नहीं करते ना, इसीलिए जब पतित बनते हैं तो पतित पने की भी रियलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि उसको ठीक से रिकॉर्ड ही नहीं किया है कि पवित्रता में इतनी शक्ति थी, क्योंकि थी ना, ग्रांटेड थी। तो जैसे गिरते हैं तो पता नहीं चलता। लेकिन मुझे एक भाई बहुत अच्छी बात कहता था कि जब मैं छोटा था तो मुझे कोई कहता था इसकी ज़बान पे सरस्वती है, कोई कहता था काली ज़बान है, लेकिन जो भी है कोई अलग अलग प्रकार से कहते थे, लेकिन ऐसा था कि मैं जो बोलूँ वो हो जाता था, है ना। लेकिन कहता कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वो और नहीं होता है। अब पहले तो दूसरे के लिए भी कोई बात कहता था तो हो जाती थी, अब अपने लिए भी नहीं होती है, कितना भी संकल्प करे तो नहीं होती। तो उसका क्या कारण है, तो मुझे वो कारण जानना है। तो फिर प्योरिटी की बात आई, और जैसे जैसे ज्ञान में चला तो वो शक्ति भी, है ना, वो जो इंट्यूटिव एबिलिटी है वो भी जागृत हुई। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये ऐसे फूंक फूंक कर काटते, और जब फूंक फूंक कर काटते हैं तो मालूम नहीं पड़ता, है ना। और इसीलिए कितना नुकसान हुआ है वो समझना भी मुश्किल होता है। आजकल मनुष्य कह देता है क्या हो गया, कोविड आया, कोविड गया, फिर तो दुनिया वैसी की वैसी हो गई, वैसी हो गई। हाँ, कितना परिवर्तन आया वो समझ नहीं पाते, समझ पाते। देखो हम लोग
इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे न्यू नॉर्मल, है ना। नॉर्मल तो हो जाते हैं पर एक न्यू नॉर्मल होता है जो मोस्टली थोड़ा नीचे की तरफ होता है। तो जैसे कोई बात होती है उसके बाद भी हम उसमें सामान्यता एक नॉर्मल सी आ जाती है, लेकिन उस नॉर्मल को और पहले वाले नॉर्मल को अगर कंपेयर करें तो मालूम पड़ेगा कि अभी का नॉर्मल वैसा नॉर्मल नहीं है ना। आप विचार करो, आज आपके दिल में जितना भय है ना, ज्ञान में चलते तो हो सकता है ना भी हो, अपने पे काम किया हो, लेकिन दुनिया में आज जितना मनुष्य के अंदर भय है, जितना भय का स्तर या घृणा का स्तर या है ना दूसरे अन्य के प्रति जो मेरे तेरे की भावना है, वो 2 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले से आज कई गुना ज़्यादा है। लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट कौन करेगा, है ना। इनका एक्सपेरिमेंट नहीं होता, इनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें भी बुद्धि से समझना पड़ता है कि निर्विकारी दुनिया कैसी है और विकारी दुनिया कैसी है। विकारों की दुनिया में आत्मा के अंदर कितनी शक्तिहीनता, कितनी गुणहीनता है, और कैसे निर्विकारी दुनिया में आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी है। और जितना रियलाइजेशन होगी उतना पुरुषार्थ होगा, है ना, क्योंकि पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्वतंत्रता, स्वाधीनता, और फिर यहाँ स्वाधीनता से भी परे, है ना, अनधीनता, किसी के अधीन नहीं है। हम तो रावण राज्य से भी मुक्त होने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मेहनत बहुत लगती है। नींद फिटा कर भी योग में बैठना पड़ेगा, है ना। हर आत्मा की सेवा के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। देखो दुनिया में भी जो लोग क्रांति लाते हैं उनके घर नहीं बसते। दुनिया में क्रांति लाने वालों के घर नहीं बसते, है ना। तो अगर हम भी लौकिक से बुद्धि योग नहीं निकालेंगे, हम सोचें कि, है ना, सामने वाला खुश रहे, सामने वाला ऐसे रहे, सामने वाला प्यार से, ऐसे तो क्रांति नहीं आती। दुनिया में स्थूल क्रांति लाने वाले भी जानते हैं कि ऐसे क्रांतिकारियों के घर नहीं बसते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें इतनी योग तपस्या करनी है, पवित्रता की सृष्टि बनानी है, तो तुम्हें भी बुद्धि योग से पूरा न्यारा और प्यारा रहना होगा। लेकिन हाँ, हमें कर्म की गति मालूम है, तो हम किसी को नेग्लेक्ट नहीं करते, किसी को दुख नहीं देते, लेकिन दुख देना या नेग्लेक्ट करने को भी समझना होता है। ऐसा नहीं कि कोई हम पर प्रेशर डाल रहा है कि आप मुझे दुख दे रहे हैं तो हम उसकी बात में पड़ जाएं, है ना। तो इन बातों को समझकर जब हम चलेंगे तब इतनी मेहनत करेंगे। योगी बनना, ज्ञान सुनना, तपस्या। आप में से कौन कौन है जो रोज़ क्लास आते हैं, और कौन कौन है जो नहीं आते हैं रोज़ क्लास, है ना। जो दूर से आते हैं उनकी बात और है, लेकिन जो पास में रहकर रोज़ क्लास तक भी नहीं पहुंच पाते, तो आगे की सब्जेक्ट तो छोड़ो, है ना। पैर चलाना मुश्किल है तो बुद्धि चलाना कितना मुश्किल हो। जिसके पैर नहीं चलते उसकी बुद्धि क्या चलेगी, है ना। तो इसको हमें समझना होता है कि अगर हम एक क्लास में पहुंच तक नहीं पाते तो फिर हम क्या ही तपस्या करेंगे, क्या ही योगी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं इसको भी हमें, ये जो पुरुषार्थ है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, डेली क्लास की मेहनत से। और जो डेली क्लास में नहीं आते वो योग में चार्ट में लिख के भेजते हैं हम रोज़ अमृत वेला करते हैं। आपको लगता है हम मानते हैं उसको? हमें नहीं मालूम। जो क्लास तक नहीं पहुंच पाता, है ना, वो क्या योग करता होगा, है ना। जिसको इतना प्यार होगा बाबा से कि आधी रात को उठकर योग करे, क्या वो क्लास में नहीं पहुंचेगा बाबा की मुरली सुनने के लिए, है ना। तो ऐसे चलते हैं, है ना। और फिर धीरे धीरे
खत्म हो जाते ना, क्योंकि झूठ का भी बोझ चढ़ रहा है, अवज्ञा का तो चढ़ ही रहा है, झूठ का भी चढ़ रहा है। हम पवित्र रहते डंका पीटते है ना, लेकिन कोई पवित्रता नहीं है, कोई योग नहीं है। जब क्लास तक ही नहीं पहुंच पा रहे तो क्या पवित्र रहते होंगे। पवित्रता में कितनी ताकत होती है मालूम है, उसको नींद नहीं आती जो पवित्र रहता है, वो बैठ नहीं सकता। ये सब कामुकता है काम विकार से ग्रसित है सब, इसीलिए इतनी नींद आती है ना, मेहनत नहीं पहुंचती। वरना क्या है, अगर पवित्र रहते हो और विकार भी कोई दूसरा नहीं, बिल्कुल काम विकार, वरना तो नींद खुलेगी और कहेंगे हमें सेवा दो, हम फ्री रहते हैं, लेकिन सेवा मिले तो भी करते नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इतना विकार है अंदर। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पवित्र रहने वाले बच्चों की सूरत और सीरत दोनों बताते, सूरत और सीरत दोनों से पता चलता है। और पवित्रता तो बहुत बड़ी सब्जेक्ट है ना, मनसा वाचा कर्मणा तीनों पवित्र, तन मन धन तीनों पवित्र। तो बाबा कहते हैं ऐसी पवित्रता की धारणा अगर करते हैं तो ऐसे बच्चों को नींद नहीं आती। ऐसे बच्चे योग में भी पहले दिखेंगे, क्लास में भी पहले दिखेंगे और सेवा में भी सबसे पहले पहुंचेंगे, सबसे पहले दिखेंगे। तो बाबा कहते हैं ये जो चारों सब्जेक्ट है इस पर अटेंशन कब दे सकेंगे, जब इतना महत्व समझेंगे निर्विकारी बनने का, है ना, इतना महत्व समझेंगे पुरुषार्थ का। और फिर जब पुरुषार्थ करेंगे तो प्राइज भी मिलेगी। आज भी देखो जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल की तो उनको आज भी फ्रीडम फाइटर की तरह देखा जाता है, उनके परिवार को भी मान मिलता है ना। तो बाबा हमें कहते तुम भी मेरे मददगार बनेंगे तो तुम्हें भी नई दुनिया में मैं राज्य भाग्य दूंगा। और बाबा कहते वहाँ तो जिन्होंने लड़ाई की और जिन्होंने राज्य किया वो अलग अलग थे ना, जिन्होंने जीत दिलाई और जिन्होंने राज्य किया वो अलग अलग थे। यहाँ तो तुम ही जीत पाओगे और तुम ही राज्य करो, ऐसा नहीं कि कोई और आएगा तुम्हारे जगह पे राज्य करने। तो बाबा कहते इतना हमें इस बात को समझ कर चलना है कि कैसे हम पहले फ्रीडम का महत्व समझें, जो स्वराज अधिकार की स्थिति है उसको समझें, स्वराज अधिकार से विश्वराज अधिकार मिलता है इस नियम को समझें, उसके महत्व को समझकर उतना पुरुषार्थ करें। और जब पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध के रूप में विश्व का राज्य भाग्य ज़रूर मिलेगा। और बाबा आज हमें एक बहुत अच्छी बात कहते कि मजबूर भी नहीं होना है और फंसना भी नहीं है, मजबूर भी नहीं होना है और फंसना भी नहीं है ना। देखो एक बहन कहती थी कि मेरे युगल चीट करते हैं मुझ पे, है ना। तो हमने कहा आप रहम दिल होकर, है ना, अपना पार्ट बजाओ, आपको क्या करना है। तो थोड़े दिन बाद सेंटर आना बंद, रहम दिल क्या, वो फिर से उन्हीं के चक्कर में पड़ गई, है ना। तो मनुष्य क्या है, या तो बहुत मजबूर होता है या पूरा फंस जाता है। या तो कहेगा पता नहीं मेरा कैसा कर्म है, कैसा कर्म है, या तो आप कहेंगे एम्ब्रेस योर रियलिटी, तो पूरा ही एम्ब्रेस कर देगा, फिर और कुछ छूटेगा नहीं, है ना। फिर मैंने उसको कहा आप कहाँ, क्लास भी बंद, सब बंद। तो मुझे कहती है कि नहीं वो बाबा संभालेंगे, बाबा सब ठीक करेंगे। मैंने कहा बाबा तो अपने मुरब्बी बच्चों का संभालता है
है ना। तो इसलिए इन बातों को समझना होता है कि बाबा कहते हैं कर्म बंधन है, कर्म बंधन को एंजॉय मत करने लग जाओ, है ना। कई कर्म बंधन को भी खूब एंजॉय करते हैं। कर्म बंधन को एंजॉय भी नहीं करना, उसमें मजबूर भी फील नहीं करना कि ऐसा क्यों, मेरा कार्मिक अकाउंट है, मेरा कार्मिक अकाउंट है, ऐसे कर कर के दुखी भी नहीं होना, लेकिन बाबा की याद में उसको चुक्त करना है। जैसे खेल खेलते हैं ऐसे खेलने की तरह उसे चुक्त भी करना है, और न फंसना है न मजबूर होना है। मजबूर भी फील नहीं करना और फंसना भी नहीं है ना। और फंसते सिर्फ इसमें नहीं है कि मैंने आपको बताया ना, सिर्फ अनुकूल परिस्थिति में नहीं फंसते। कई बार ज्ञान को ऐसा उल्टा अप्लाई करते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी फंस जाते हैं। हम तो बहुत फॉरगिविंग है, स्नेह स्वरूप है, फॉरगिविंग है, स्नेह स्वरूप है कर करके वहाँ अटैचमेंट भी हो जाता है। पहले गाली खा रहे थे, मार खा रहे थे, कम से कम बुरा लग रहा था, अब बुरा भी नहीं लग रहा, है ना। ऐसा भी होता है। तो इन बातों को हमें समझना होता है कि अनुकूल परिस्थिति में भी नहीं फंसना, प्रतिकूल में भी नहीं फंसना, और सारे दिन कर्म भी नहीं कुटने। बाबा कहते हैं बंधन है, ये सच है कर्म बंधन तो है, लेकिन सारे दिन बंधन बंधन कहने से अपने आप को तंग करेंगे, इसीलिए तंग नहीं करना है और फंसना भी नहीं है। इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि एम्ब्रेस योर रियलिटी में कई बार अपने संस्कारों से पहले तंग होते हैं, फिर बाद में क्या कहते हैं, मैं तो हूँ ऐसा, मैंने अपने आप को स्वीकार लिया है। स्वीकारा क्यों है? बदलने के लिए ना। लेकिन कई बार अपने संस्कारों में ही फंस जाते हैं, प्राइड लेने लगते हैं उन विकृत संस्कारों में, ऐसे भी होता है ना। पहले सोचते थे मैं बुरा हूँ क्योंकि ये संस्कार है, फिर बाबा के ज्ञान में आए, ऐसा उल्टा ज्ञान उठाया कि आप कहते हैं ये संस्कार है तो क्या हो गया, मैं फिर भी शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। शुद्ध पवित्र आत्मा तो हो, पर संस्कार भी तो ठीक करना है कि नहीं, है ना। तो ये भी एक डिफरेंट स्वरूप है ना। आँख दिखाने लगेंगे बाबा को ही और हर प्रकार से, क्योंकि अपने संस्कारों में या विकारों में ऐसे फंस जाते हैं। तो सिर्फ अनुकूल में नहीं फंसते, प्रतिकूल में भी फंस जाते है ना, क्योंकि माया कई प्रकार से खेल खेलती। तो बाबा कहते हैं न तंग होना है न फंसना है। अच्छा, ओम शांति।